हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग सीखेंगे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मूल कर्तव्य होता क्या है और संविधान में इसका कहाँ वर्णन है और संविधान में कब कब इसका कौन कौन सा संशोधन किया गया है और कितने मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्य हमारे देश के लिए क्यों जरूरी हैं और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि मूल कर्तव्य जो जितने बनाए गए हैं उन पे क्या क्या मतलब महत्व है और उसका हमारे दैनिक जीवन से क्या जुड़ाव रहा है और मूल कर्तव्य का पालन करना देश के समस्त नागरिकों को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया, इन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो दोस्तों, संविधान का जो मूल ढांचा था उसमें जो है या मौलिक कर्तव्य जो है उसका कहीं वर्णन नहीं था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं वर्णन था तो नहीं था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का वर्णन सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट जो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 को और 51 का आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे है, भाग पूछ दे तो 4 क में, अनुच्छेद पूछ दे तो 51 क में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य का जब पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य का कहाँ पे वर्णन है, भाग पूछ दे तो 4 क और अनुच्छेद पूछ दे तो 51 क में। कुल कितने मूल कर्तव्य बताए गए बाबू? 10 मूल कर्तव्य बताए गए। पहले 10 मूल कर्तव्य बताए गए सर्वप्रथम कब? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक समिति गठित की गई थी, उसके अनुसार 10 टाइप के मूल कर्तव्य बताए गए थे। चलिए आगे देखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, लास्ट एक और जोड़ा गया था, किसमें? भाग क और अनुच्छेद 51 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो भी संरक्षक हैं यानी जो गार्जियन हैं उन लोगों का मौलिक कर्तव्य है यानी मूल कर्तव्य है कि वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या कराएं? शिक्षा प्रदान कराएं। ये हमारा कुल 11, तो कुल कितने हो गए? वर्तमान में कुल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति और संविधान में जो ये चीज वर्णन किया गया इसके प्रति इतनी निष्ठा क्यों रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला जो है वो यहाँ से देखते चलते हैं। पहला हमारा है कि संविधान के आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, यानी हमारे जो संविधान के आदर्श बताए गए हैं यानी संविधान में विश्वास करना, संविधान के नियमों के अनुसार चलना, कोई भी ऐसा काम न करना जो असंवैधानिक हो। दूसरा, उसके राष्ट्रध्वज, हमारे जो राष्ट्रध्वज तिरंगा है उसका हमेशा सम्मान करना, कहीं भी राष्ट्रध्वज तिरंगा दिखता है तो कम से कम सैल्यूट मारना और उसका अपमान न करना, कहीं पे वो फेंका हुआ न हो। हमारा वैसे भी हमारी भक्ति, देशभक्ति सिर्फ 2 ही 3 दिन जगती है, या 26 जनवरी को, 15 अगस्त को झंडा ले लेंगे, भारत माता की जय। हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसका हमेशा सम्मान करना, तिरंगा हमारे देश की आन है, शान है, उसको कभी भी झुकने नहीं देना है। राष्ट्रगान का आदर करना, हमारे यहाँ राष्ट्रगान को बहुत ही संविधान के मौलिक कर्तव्यों में पहला स्थान दिया गया कि राष्ट्रगान होते समय देश का कोई भी नागरिक हो उसे सम्मान पूर्वक अगर गा नहीं सकता है, कहीं राष्ट्रगान चल रहा है तो जहां भी है वो रुक के सावधान की मुद्रा में जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वहां पे रुके रहें। लेकिन अभी भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रगान का कोई मतलब ही नहीं पता है और राष्ट्रगान के प्रति उनकी कोई निष्ठा और कोई सम्मानित चीजें नहीं रह गई हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया है। और ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान जब भी हो, किसी भी जगह हो, कहीं पे भी हो, अगर हमारे कानों में सुनाई देता है तो हमें तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। इससे यह हमारे देश का गौरव होता है, प्रतीक होता है। अगला, स्वतंत्रता दिलाने वाले सेनानियों के प्रति निष्ठा व प्रेम रखना। स्वतंत्रता यानी कि 1947 के पहले लगभग 7,32,732 लोग अपनी जान की आहुति दी है तब यह देश स्वतंत्र हुआ। हलवा नहीं था, अंग्रेजों को भगा देना हलवा खाने के बराबर नहीं था। बहुत बलिदान दिया गया है, बहुत ही कुर्बानियां दी गई हैं तब यह देश आजाद हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में
हमारे देश के संविधान में यह मौलिक कर्तव्य बनाया गया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति हमारी निष्ठा हो, भाव हो, उनके प्रति जो है आदर हो, सम्मान हो, और उन चीज़ों को बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, उनके प्रति निष्ठा रखा जाए, ताकि देश भावना और राष्ट्र भावना का संदेश हमारे पूरे भारत के लोगों के पास पहुँचे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। हमारी प्रभुता जो है, एकता जो है, अखंडता जो है, यह इसकी रक्षा करना, यानी भारत अब खंड न हो। भारत को तो अंग्रेज 565 खंड करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की होशियारी और नीतियों ने भारत की अखंडता को बनाए रखा, नहीं तो भारत खंड खंड हो गया होता। तो इस भारत के जो खंड नहीं हुआ है उसकी अखंडता को बनाए रखना कि भारत के और टुकड़े ना हो, लेकिन हम आपसी भाषा, जाति, धर्म के नाम पे आपस में ही कुछ 1-2% लोगों के बहकावे में आके हम अपने देश की संपत्ति और सुरक्षा और सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं। तो एकता और अखंडता बनाए रखना है। चौथा जो है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के लिए सेवा देना। देखो, देश की रक्षा करना सिर्फ सैनिक का काम नहीं होता है, हम सबका काम होता है देश की रक्षा करना। देश पे जैसे हमारे घर पे जब मुसीबत आता है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं ना उस मुसीबत से लड़ने के लिए, ऐसे देश हमारा है और इस देश पे जब समस्या है तो हम देश के सभी लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, टीचर हो, सैनिक हो, किसान हो, कुछ भी हो, वो सब लोगों का मौलिक कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें। और दूसरा, आह्वान किए जाने पर, मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति आ गई कि किसी देश से युद्ध चल रहा हो और इस युद्ध में हमारे सैनिक मारे जा रहे हो और हार की कगार हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे भारत सरकार द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या सेना अध्यक्ष के द्वारा यह आह्वान किया जाए कि देश के लोग आए, अन्य विभागों के लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए, आह्वान किया जाए कि आप लोग आइए और देश को इस विपत्ति से निकालिए। तो ऐसे में भारत के हर बच्चे को, बुजुर्ग को, सब लोगों को भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला, समरसता, धर्म, भाषा और नारी का सम्मान करना है। हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारे यहाँ समरसता मतलब सब में एक भावना का ऐसा विकास हो जो हम में प्रेम बराबर मिलता रहे। धर्म, भाषा और नारी का सम्मान। धर्म कि कोई भी धर्म हो हम उसका सम्मान करें, भाषा कोई भी हो। हमारे यहाँ भारत में अगर आप घूमेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत के सभी राज्यों में घूम लीजिए तो लगेगा कि हमने लगभग 29-30 देश घूम के आ गए हैं। भारत अनेक धर्मों, जातियों, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो आप घूम के आएंगे तो हर 500 किलोमीटर पे, 800 किलोमीटर पे, 400 किलोमीटर पे हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, धर्म सब कुछ बदलता है। इसीलिए तो भारत जो है कहा जाता है ना, भारत जो है अनेकता में एकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी भाषा का हो आदमी, कोई भी धर्म का हो, सबका सम्मान करना। और छठवां, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना। सामाजिक संस्कृति क्या है बाबू? आदिकाल से जो हमारी सामाजिक संस्कृतियां चली आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। भारत जो है सभी संस्कृतियों की जननी मानी जाती है। तो हर समाज के लोगों को अपने समाज की संस्कृतियों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए बाबू। सातवां, पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव के प्रति दया भाव रखना। बाबू ये हमारा विशेष मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा कि पर्यावरण की रक्षा करना, वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि पे क्या करना? दया भाव रखना। इन सब की रक्षा करना, पर्यावरण का, वन का, झील का, नदी का, वन्य जीव का। ठीक है, ये सिर्फ भारत सरकार का काम नहीं है, ये भारत के जितने जनता रहते हैं, जितने लोग हैं, उन सबका यह कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ न काटना, मतलब पर्यावरण में गंदगी न फैलाना। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, वनों को न काटना, झील की रक्षा करना, नदियों का पानी का रक्षा करना है। तो इस प्रकार से यह सबका जो है कर्तव्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो है ना कि पर्यावरण का दोहन भारत में ही होता है क्योंकि जागरूकता की कमी है। आगे देखेंगे, आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। यानी हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए और उससे अगर कोई गलती होता है तो उसमें सुधार की भी होना चाहिए और ज्ञानार्जन भी करना चाहिए। यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति समझते हैं ना, जो भारत सरकार द्वारा
जो चीज़ जैसे अस्पताल हो गया, सांस्कृतिक धरोहर हो गए, स्कूल हो गए, सरकारी कॉलेज हो गए, रेलवे हो गया, जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जो समाज के लिए किया गया काम है, जहां पे सार्वजनिक चीजें हैं, सभी लोगों के यूज में आता हो, उसकी सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। हिंसा मतलब मार झगड़ा से दूर रहना। हमारे यहाँ जो है कि बोला गया है संविधान में कि हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। हम करते क्या हैं, पान खा के जाएंगे, कहीं घूम रहे हैं तो पता चला जैसे दिल्ली लाल किला गए तो थूक दिए कहीं पे, हैं कहीं नाम लिखना सब शुरू कर देते। ये सब गलत बात है बाबू, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो विश्व की धरोहरों में सर्वप्रथम जो है बहुत उच्च स्थान रखता है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों का यहाँ पे संगम माना जाता है। तो जितने भी धर्म के लोग सांस्कृतिक धरोहर जितने भी बनाए उन सब का सम्मान करना चाहिए बाबू। अगला, राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। 10वां हो गया। 11वां जो लास्ट में बाबू जोड़ा गया था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो अनाथ बच्चे जो रोडों पे घूमते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को भी जो सामाजिक संगठन बनाए गए हैं उन लोगों का भी यह मौलिक कर्तव्य है कि उन बच्चों को लाएं और शिक्षा का अवसर प्रदान करें। गवर्नमेंट भी इस पे काम करती है, गवर्नमेंट को और अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ना मूल रूप से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य भी किया गया, संविधान के दूसरे आर्टिकल में किया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि अगर आपके गांव में, शहर में, आसपास के जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, या आप उसके संरक्षक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के लाएं और उसको किसी ऐसे ट्रस्ट या फिर जो सामाजिक संगठन द्वारा संचालित विद्यालय होते हैं वहां पर उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा के उनके पढ़ने की उचित व्यवस्था करें। तो ये था दोस्तों हमारा 11 मौलिक कर्तव्य जो हमारे देश के संविधान में वर्णित हैं। इन सब का पालन करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।